इसमें ना मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ड्यूरिंग क्लास भी, और वो ये थी कि जैसे ये एम्ब्रियो है ना, और ये आपके पास एग है, ये आपके पास ट्यूबुलस है, ये कुछ पार्ट्स जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप 7 से 8 नेम्स लिख लीजिएगा मेन मेन, और बाकी ये A B C D जो है ना, इसको ऐड नहीं करना, बाकी डिवीजन देख के करनी है। ठीक है, ये आपके पास, और ये आपके पास कुछ पार्ट्स हैं जिनके नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। जो मेन मेन साइकिल है आप उसको जस्ट कर लीजिए, तो वो आपको भी फायदा देगा। इसमें आपके पास राउंड अबाउट कोई जितने भी नेम्स हैं, आप उसमें से 7 8 नेम कर लें, ताकि वो आपको पेपर में आसानी हो जाए, और कुछ पार्ट जो आपको लगते हैं कि ये नहीं करने वाले, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एंड पे जब आपकी क्लास कंप्लीट होगी, तो उसमें फिर एक आपको थोड़ी सी मैं गाइडलाइन करूंगी। ठीक है, ये किंजा बच्चे स्टार्ट करें। ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल देखें। इसमें ये स्टार्ट हो रहा है क्वास्टम स्पोरोफाइट से। यहाँ से लेके ये मियोसिस से ऊपर तक ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और उसके बाद मियोसिस के बाद ये स्पोर्स प्रोथैलस वगैरह से होता हुआ एम्ब्रियो और ये यंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है, उसमें भी मियोसिस तक सेम है। यहाँ पे मियोसिस तक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंट फिर स्टेप से होता हुआ एक न्यू बना देता है, जैसे यंग स्पोरोफाइट बना देता है। इसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इक्वेस्टम शोज a regular alternation of generation, sporophyte and gametophyte generation. इक्वेस्टम जो है वो रेगुलर अल्टरनेशन को शो करता है। अल्टरनेशन मतलब तब्दीलियां। जैसे कि इंसानों के भी वेरिएशंस आती हैं, इसी तरह इनमें भी वेरिएशंस आती हैं। द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड जनरेशन। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन है। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। ये हैप्लॉयड स्पोर्स को प्रोड्यूस, ये मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ये मजीद जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट और प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस एंथीरिया एंड आर्टिगोनिया इन विच मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रोड्यूस। यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है गैमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोर। जब मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ये फ्यूज होते हैं, फिर ये डिप्लॉयड ओस्पोर बना देते हैं। ओस्पोर गिव्स राइज टू द स्पोरोफाइट। फिर ओस्पोर जो है वो स्पोरोफाइट को गिव करता है, मतलब स्पोरोफाइट देता है ये। उसके बाद है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इसकी जो एक्वास्टम की कुछ स्पीशीज जो होती हैं, ये मेडिसिन में भी यूज होती हैं। उसके बाद जो कुछ होती हैं ये डायूरेटिक यूज होती हैं। कुछ इनमें से जो इसकी कुछ स्पीशीज होती हैं वो सिलिका के तौर पे यूज होती हैं, जो कि केमिस्ट्री का एक कंपाउंड है। इसका सेकंड पॉइंट है कि सिलिका जो होता है वो इसके स्टेम के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये अगर इसको टच किया जाए तो ये खुरदरा सा महसूस होता है। और जो इसकी जो स्टेम होते हैं सिलिका, मतलब जो सिलिका होता है ये स्टेम के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये जो सिलिका होता है ये लकड़ियों वगैरह को पॉलिश करने के लिए और बर्तनों वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड पॉइंट है इसकी कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो होती है वो गोल्ड के अंदर यूज होती है। और फोर्थ इसका पॉइंट है कि इसकी जो कुछ अमाउंट होती है वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को करने के लिए यूज होती है। मैम हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट की प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं मैम इसके बाद मेरी है। मेरी कौन? मेरी। हमना फिदा। ओके। ओके, एक सेकंड।
स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यही है आपकी हमने बच्चे? यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. My name is Hamna Fida. I am from BS Zoology section, semester first. Today our topic is structure of Pinus. पहले हम इसकी occurrence देख लेंगे कि the genus Pinus has about 90 species. इसकी हमारे पास 90 के करीब species होती हैं और ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट है, mostly present in temperate regions, and 4 species of Pinus are found in Pakistan, जिनके हमें यहाँ पे names नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट्स। इट इज एवरग्रीन टॉल ट्री। ये एक सब्ज दरख्त की तरह होती है। प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये हमारे पास जड़ और तने और पत्तों में डिवाइड होती है। स्टेम जो हमारे पास है, इसको देखेंगे, द मेन ट्रंक इज अनब्रांच्ड। जो स्टेम का जो हमारा मेन मोटा सा तना होता है, जो रूट से ऊपर स्टार्ट होता है, वो अनब्रांच्ड होता है। जिसकी जो बाकी ब्रांचेस हैं वो हमारे पास एपिकल रीजन से, यानी कि स्टेम के जो लास्ट में रीजन होता है, एपिकल रीजन, वहां से इसकी बाकी ब्रांचेस अराइज होती हैं। दीज ब्रांचेस फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स कैनोपी। ये जो ब्रांचेस हैं एक छतरी की शक्ल का जो है वो बना देती हैं एक शक्ल। इट इज कवर्ड विद अ स्केली बार्क। ये एक स्केली छाल से जो है कवर होता है। इस ब्रांच आर डाइमॉर्फिक। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो 2 तरह की शक्लों की होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। द मेन ब्रांचेस हैव एन अनलिमिटेड ग्रोथ। जो मेन ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, और जो दे दे बेयर ऑन ओनली स्केल लीव्स। इनके पास जो होते हैं वो लीव्स स्केल की तरह के होते हैं, यानी कि जिनकी सुई की तरह शक्ल होती है। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो हैं वो ड्वार्फ ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सल ऑफ द स्केल लीव्स ऑन द मेन ब्रांचेस। ये जो होती हैं छोटी ब्रांचेस होती हैं और ये स्केल लीव्स की जो हैं उनके स्केल लीव्स की ब्रांचेस पर पाई जाती हैं। दीज आर अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, मतलब छोटी होती हैं। दीज आर कवर्ड बाय 1 or 2 स्केल लीव्स। These branches also bear foliage leaves, और a dwarf shoot with its foliage leaves is called supper। जो foliage leaves होते हैं हमारे पास छोटे छोटे पत्तियों से जो पत्ते बनते हैं उनको हम foliage leaves कहते हैं। और मैम थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। मैम थोड़ा नीचे कीजिएगा, ऊपर ऊपर थोड़ा सा और ऊपर। मैम इसका थोड़ा और ऊपर लिखा हुआ था, वहां से मैं रीड कर रही थी। अच्छा, अभी आपने फोलियोज लीव्स नहीं पढ़ा और आप यहाँ पे पहुंचे थे, और इसके बाद ये डायाग्राम है, और डायाग्राम के बाद फिर मैम आपके इससे पास, ऊपर वाला पढ़ रहे थे अब हम। और अब मैं इससे ऊपर वाला पढ़ रही थी। उसके बाद रूट्स हैं। आप यहाँ पे थे? द ठीक है मैम। द foliage leaves आर ग्रीन एंड नीडल लाइक। जो foliage leaves होते हैं हमारे पास वो ग्रीन शक्ल के होते हैं और सुई की तरह के होते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द dwarf shoots forming the supper। जो हमारे पास dwarf shoots होती हैं, जो छोटी shoots होती हैं, जो सपर बनाती हैं, यानी कि एक पत्ता और उसकी जो dwarf shoots होते हैं वो मिलकर एक बॉडी बनाती है जिसको हम सपर कहते हैं। मैम थोड़ा आगे कीजिएगा। अब इसकी रूट्स की बात करेंगे तो पाइनस हैज वेल डेवलप्ड टैप रूट्स। इसके पास जो है वेल डेवलप्ड टैप रूट्स होती हैं। इट रिमेन्स शॉर्ट एंड ग्रोज ऑन हार्ड ग्राउंड और रॉक्स। ये जो हमारे पास हैं पत्थरों वाली जगह पर भी जो है उग सकते हैं। द लेटरल रूट्स आर वेल डेवलप्ड। जिसकी नीचे वाली रूट्स होती हैं वो ज्यादा अच्छे से होती हैं। दीज रूट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ये काफी सारे एरिया को कवर किए होती हैं। और यंग रूट आर इन्फेस्टेड विद अ फंगस टू फॉर्म माइकोराइजा। माइक्रोराइजा के साथ जो इनका जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है, ये यही रूट्स जो हैं इस रिलेशनशिप को बनाती हैं। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। मैम हम ना 2 लड़कियां थी तो मैंने सिर्फ उसका जर्नल स्ट्रक्चर किया था, इंटरनल नहीं किया था। ठीक है, आपने अपना पोर्शन रिप्रेजेंट कर दिया, इट्स इनफ। वैसे माइक्रोराइजी क्या होते हैं? मैम जो इसका रूट्स का और फंजाई के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और उसका क्या नेम है जिसने इंटरनल स्ट्रक्चर करना था? मैम खतीजा सईद, उसने ना रिप्रोडक्शन कर ली थी। हम पहले इक्विस्टम की 4 बच्चियों ने की थी तो हमने सोचा 4 करेंगे, लेकिन फिर बाकियों ने कहा कि हम इंडिविजुअल कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम पाइनस 8। है।
मैम वो 2 और थी ना, हम 8 लोग थे, तो 4 ने इक्विस्टम की थी। मैंने उन 2 से राब्ता किया था, वो कह रही थी हम फंजाई में न्यूट्रिशन करेंगे, पता नहीं कुछ। मैम मैंने तो रिप्रोडक्शन की है। मैंने कौन? खतीजा खतीजा सईद। सही। जी खतीजा सईद। रिप्रोडक्शन मैम किसकी? 8 लोग थे तो डिवाइड नहीं हो रहा था सही से ना एक सीपीसी को। एक मैम मैं सेकेंड, हम ना बच्चे चुप करें। जी खतीजा। मैम मैंने पाइनस की सिर्फ रिप्रोडक्शन की है, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिर आप उसमें से देख के खुद ही समराइज कर लीजिएगा। अब ओके आपका मैम। आपका डाटा शेयर है खदीजा? जी मैम मेरा शेयर है। ओके मैम, ओपन करती हूँ। मैम स्क्रीन शेयर कर दें। बच्चे आपका डाटा, एक सेकेंड, मुझे मिल नहीं रहा, वो उसको ओपन करके फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट सही, ठीक है, पीडीएफ, ओके। ओके, ठीक है, हो रही है स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर। रिप्रोडक्शन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, I am student of zoology first semester Khatija Saeed. Today my topic is reproductions and life cycle of Pinus. Pinus is a monoecious species. Plants develop both male and female cones on the same plant. इसमें ऐसा होता है, प्लांट जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल कोन दोनों की डेवलपमेंट सेम तरह से होती है। द कोन्स आर मोनोस्पोरियस, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये मेल कोन में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फीमेल कोन में। और इनमें वेजिटेटिव, देयर इज नो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पाइनस, और पाइनस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती। इनमें सिर्फ मेल कोन और फीमेल कोन की रिप्रोडक्शन होती है। मैम ऊपर कर दें। मेल कॉन जो होते द मेल कॉन आर मच स्मॉलर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर नियर द टिप ऑफ लॉन्ग शूट्स। जो मेल कॉन होती है ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, जबकि ये प्रोड्यूस होती है इन क्लस्टर नियर द टिप्स ऑफ द लॉन्ग शूट, और ये लॉन्ग शूट की टिप्स पे क्लस्टर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। द मेल कॉन आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। जो मेल कॉन होती है ये स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है। ईच मेल कॉन हैज ए सेंट्रल एक्सियल्स, यानी कि हर जो मेल कॉन होती है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है। इच bears are numbers of spirally arranged microsporally stamens. Each microsporophylls has sac-like microsporangia on the ventral sides. Each microsporangia produced a large number of microspores, यानी कि इसमें हर microsporangia जो होता है ये एक large number में microspores को produce करता है। मैम अब डेवलपमेंट से शुरू कर दूं, ऊपर से थोड़ा सा रहता था। Each microspores has like sac, वो उसमें large numbers of microspores होते हैं। The wall of each microspores consist of an inner intines and other outsines, ठीक है। It has balloon like wings, और इसके जो wings होते हैं वो balloon types होते हैं। The wing helps in dispersal of spores and wind। जो इसके wing होते हैं ये इनको इनके बाजू और जो टांगे होती हैं उनको फैलाने में help करते हैं। Development of microsporangiums, a number of hypodermal cell act as a sporangial initiate, यानी कि इसमें जो hypodermal होते हैं ये sporangial initiates के तौर पर एक्ट करते हैं। The
sporangial initials divides to form outer wall initials and the inner archisporial initiates. The wall initiate divided into many layers. Wall of sporangium जो इसकी initials wall होते हैं उनको बहुत ज्यादा sporangial walls में divide किया जाता है. The archiosporial initiates also increase the number of repeated divisions. The peripheral cells of the archiosporangium form the tectons. Some of the archiosporial cells are transferred into microspores mother cells. यानी कि इसमें जो बहुत सारे कुछ जो सेल्स होते हैं ना आर्चियोस्पोरियल्स को इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में. द रिमेनिंग आर्चियोस्पोरियल सेल्स एंड द टेप्टल लेयर्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स. और इसमें जो माइक्रोस्पोडियन के जो टेम्परेरी लेयर्ड सेल्स होते हैं ये मदर सेल की नरिशमेंट में हेल्प करते हैं. द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. जो माइक्रोस्पोर्स के मदर सेल्स होते हैं ये 4 तरह के इसमें माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स होते हैं. द एग्जाइम्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म्स मींस द पोलन ग्रेन्स डिवाइड्स इट टू स्मॉलर एंड लार्जर सेल. जो पोलन ग्रेन के सेल होते हैं इनको स्मॉलर और लार्जर सेल्स में भी डिवाइड किया जाता है. द स्मॉलर सेल्स divide to form 2 small parietal cell. The large cell become मैम ऊपर कर दें इंट्राहाइड्रियल सेल. जो इसके लार्ज सेल होते हैं वो इंट्राहाइड्रियल सेल होते हैं. द स्पोरेंजियम स्पेल्स एंड माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एट द स्टेज. इसमें ऐसा होता है कि जो स्पोरेंजियम स्पेल्स होते हैं और माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एट द स्टेज में. मैम ऊपर करते हैं फीमेल कौन. फीमेल कौन आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सियल्स ऑफ द स्केल. जो फीमेल होती है ये एक्सियल स्केल्स की उस एक्सियल स्केल की टिप्स पे प्रोड्यूस्ड होती है. द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल कॉल्स इज इनिशिएटेड इन द विंटर. और ये सर्दियों के मतलब के इनिशिएटेड उनके सर्दी के मौसम में ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है इसकी प्रोडक्शंस. दे बिकम रेडी फॉर पॉलिनेशन ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्प्रिंग्स. ईच यंग फीमेल कॉन हैज अ सेंट्रल एक्सिल. यानी कि जो हर इसमें जो यंग फीमेल कॉन होती है उसमें सेंट्रल एक्सियल्स होता है. इट्स पेयरली स्पाइरली अरेंज स्केल्स. और ये स्पाइरली जो होती है ना ये अरेंज स्केल में इसकी अरेंजमेंट होती है. द स्पाइरली अरेंजमेंट होती है इसकी. द स्केल आर ऑफ 2 टाइप्स. इसके जो ये स्केल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. सम आर थिन मेम्ब्रेनियस एंड आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सियल. जो कुछ होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और वो डायरेक्टली सेंट्रल एक्सियल से अटैच होते हैं. दे आर कॉल्ड द ब्रैकेट स्केल्स. बॉडी oviparous scales are present on the ventral surface of each बटकेट स्केल्स. यानी कि इसमें जो ओवियोफिरस के जो स्केल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच बकेट्स. यानी कि हर ब्रैकेट स्केल्स के सेल पे इस पे प्रोड्यूस प्रेजेंट होते हैं वो. मैम थोड़ा सा नीचे करना ऊपर. मैम थोड़ा सा और ऊपर. Each oviform scales होते हैं. They are situated by side on the attached side by side on the upper sides. Each Oleopharous scales bear 2 ovules. इसमें 2 तरह के ovules होते हैं. They are situated side by side on the upper side. और ये मतलब के side by side दोनों upper side पे present होते हैं. और इसमें ovule जो होता है मैम ऊपर कर दें. Each ovules
Each ovule has a mass of new cellular tissues. They are surrounded by a single integument. इसमें ये एक तरह के single integument से घिरा हुआ होता है. The microplayers end of the ovule is directed toward the central axis. A single megasporous mother is differentiated in the nucleus near the microplayer ends. ठीक है. The megasporium mother cells undergoes meiosis to form four megasporious. इसमें जो megasporious mother cells होते हैं, इसमें meiosis होते हैं, वो तार चढ़ा के megasporious होती हैं. Only the lower layer जो होती है वो most megasporious remains functional होती है. The other जो disintegrate functional megasporious increase in size, जो इसमें functional megasporious का जो embryo sac होता है उसका size बढ़ना शुरू हो जाता है. It occupies the major part of the nucleus. ये उसका न्यूक्लियस का मेजर पार्ट होता है. पॉलिनेशन टेक प्लेस एट, और पॉलिनेशन भी इस स्टेज में होती है. मैम मेरा बस इतना ही था. ठीक है बच्चे. ओके मैम. नेक्स्ट किसकी है? मैम नेक्स्ट उमाइमा और मेरी है. और आप लोगों का वो जो आपने डेटा शेयर किया वही है दोनों का? यस मैम, हमारी स्पीशीज क्या है? ओके. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी स्टार्ट करेंगे. यही स्पीशी है आप लोगों की? यस मैम. जी स्टार्ट करें. कहाँ गायब हो गए आप लोग? ये मैम मुझे वो आवाज नहीं आ रही. मैम जनरल स्ट्रक्चर वो उमाइमा ने करना है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है. अच्छा सही. यही हूँ मैम, यही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी स्टार्ट करें. तभी मैंने कहा है, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे. चलें मैम स्टार्ट पता करें. नहीं शायद बहुत का इशू है इस वजह से. चलें ठीक है, कोई बात नहीं. चलें स्टार्ट करें. अस्सलाम वालेकुम माय डियर fellows. My name is Umaima Farooq. I am from Zoology first semester section 8. Today my topic is मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आई है. पहले आ रही थी थोड़ी सी, लेकिन फिर ब्रेक कर गई थी. अब आ रही है. ओके. माय टॉपिक इज फिस्किया. फिस्किया हमारे पास इसका किंगडम है फंजाई, डिवीजन एस्कोमाइकोटा. और अगर इसकी क्लास की हम बात करें, लेकेनो मायसीड्स. ऑर्डर हमारे पास टिलोसिलेट्स. और जीनस फिस्किया. इसके बाद हमारे पास इसके आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर. जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास फिस्किया का जो है ये है, फिस्किया इज अ फोलाइस लाइकन. फिस्किया इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन. इसको इंटरली फोर रीजन्स में डिवाइड किया गया है. एक है अपर कॉर्टेक्स, दूसरा अल्गल लेयर, तीसरा मेडुला और निचला फोर्थ वाला लोअर कॉर्टेक्स. सबसे पहले हम देखेंगे अपर कॉर्टेक्स. अपर कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द अपर रीजन.
It is composed of closely packed hyphae. Spaces are absent between them. अगर हम इसके स्ट्रक्चर में भी देखें ना, कॉर्टेक्स बिल्कुल आउट साइड के लास्ट वाली जो लेयर्स है ना, वो कॉर्टेक्स हैं। ये बिल्कुल साथ साथ हैं, इनके दरम्यान में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर इनके दरम्यान में कोई स्पेस है भी, if space are present, they are filled by gelatinous material. The upper surface may be smooth or it has hair-like structure. These hairs are formed by scattered hyphae above the cortex. जो इस स्ट्रक्चर से ऊपर ही इसके डायग्राम बनी हुई है ना, उसमें इसमें दिखाया हुआ है कॉर्टेक्स, ये बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं और इनके दरम्यान में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर कभी इनके दरम्यान में स्पेस आ भी जाए तो वो हमारे पास जेनिटल मटेरियल से इसकी स्पेस फिलअप हो जाती है। उसके बाद इसकी दूसरी लेयर अल्गल लेयर, इसको कोनिडियल रीजन भी कहते हैं। ये लेयर अपर कॉर्टेक्स से नीचे होती है। It is present below the upper cortex. It contains algal components. Loose hyphae are present between the algal cell. इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड लेयर हमारे पास है medulla. A wide region of loosely arranged hyphae is present below the algal region. It's called a medulla. It forms the major part of the thallus. जो ये हमारे पास और इनके दरमियान मेड्यूला जहाँ हमारे पास है ना, इसमें स्पेस भी है और अलगल से नीचे ये प्रेजेंट है। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द थैलस। फोर्थ वाली इसकी है लोअर कॉर्टेक्स और हाइपोथैलस। इट इज प्रेजेंट बिलो द मेडुला। इट इज अ नैरो लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी। नीचे करें मैम, ऊपर नीचे, पहले सोच लें ऊपर करना है या नीचे करना है। मुझे पता नहीं है ना, आप स्लाइड नीचे करना है। हाँ जी, यहीं पे। चलें स्टार्ट करें। उसके बाद है हमारे पास इफ द अलगल कंपोनेंट आर स्कैटर्ड irregularly among the fungal hyphae, then the thallus is called homoimerous. If they are restricted to a single layer, then it is called a heteromerous. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसीडिया. द सर्फेस ऑफ थैलस इज वेवी. Small outgrowth insidia are formed on the surface of the thallus. Each isidium consists of external cortical layer. It encloses the internal algal layer. Insidia increase the surface area for the photosynthesis. इसमें ना हम लोग पहले एक जब जनरल स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, उसमें हम लोग पढ़ के आए थे कि फ्लाइस लाइकन का एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया था। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टाइप होती है लाइकन की ही, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं इनके दरमियान में, फंजाई और फोटोसिंथेटिक एल्गी के दरमियान में। मतलब ये अपनी इनकी सरफेस एरिया फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज होती है। अच्छा, इट मे डिटेच फ्रॉम द थैलस एंड गिव राइज टू प्लांट। जब ये थैलस से डिटैच हो जाता है तो ये अपना एक नया प्लांट बनाने लग जाता है। उसके बाद है ब्रीथिंग पॉड्स. स्मॉल cavities are present on the upper cortex. These cavities are called breathing pods. These cavities may be raised to form papillae or cone-like structure. जो ये कैविटीज रेज्ड होंगी वो या तो हमारे पास पेपिले बनाएंगी या फिर कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका। उसके बाद हमारे पास है सिफेलोड, क्या है ये लोग, सिफेलोडिया। इसमें हमारे पास गॉल लाइक आउटग्रोथ होती है। ये गॉल लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड ऑन द सर्टेन थैलाई. These galls are composed of both fungal and algal cells. These outgrowth cells are called cephalodia. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन मिनाहिल डिस्कस करेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी अब आइए। अच्छा, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि इसमें 3 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारी सोरिडिया फॉर्मेशन की तरह से होती है, और सोरिडिया बेसिकली एक स्मॉल बर्ड लाइक आउटग्रोथ होते हैं जो थैलस की सरफेस पर बनते हैं।
ठीक है। इसमें है सोरिडिया कंपोज ऑफ मैनी एल्गल सेल्स। सोरिडिया बहुत से एल्गल सेल से और फंगल हाइफी से जुड़कर बने हुए होते हैं। ये पैचिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सोरिडिया कहते हैं। और सोरिडिया और डिटैच, वो अलहदा हो जाते हैं सोरिडिया, और वो विंड के जरिए हवा में फैल जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिस्किया में पाइनोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है। स्पोर्स की जो कैविटी होती है वो फ्लास्क शेप होती है और इसको कहते हैं पाइनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो मेजर नेम आएंगे, एस्कोगोनियम और स्पर्मेटेंगिया। एस्कोगोनियम आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एस्कोगोनियम मल्टीसेलुलर कोइल स्ट्रक्चर होता है, इसकी लॉन्ग मल्टीसेलुलर ट्राइकोगोइन प्रेजेंट होती है टिप के ऊपर। स्पर्मेटेंगिया मेल सेक्स ऑर्गन है, इसकी शेप फ्लास्क शेप है और ये थैलस के ऊपर वाली जगह पर पूरा एम्बेडेड होता है। स्पर्मेटेंगिया की बाहर की तरफ से ओसिटोल की मदद से ओपन होती है और इसमें बहुत सी सोमेटिक की फॉर्मेशन होती है जो इनर सरफेस की सोमेटिंगिया पर ऊपर। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हम जाएंगे। फर्टिलाइजेशन में है हमारे पास स्पर्मेटेंगिया आर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पर्मेटेंगिया। जो स्पर्मेटिया होते हैं वो स्पर्मेटेंगिया से डिटैच होते हैं, वो ट्राइकोगाइन पे फॉल होते हैं और उसी की वॉल में दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। कंटेंट्स जो क्रोमेटियम के कंटेंट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं ट्राइकोगाइन के अंदर और इस तरह से प्लाज्मोगैमिंग का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद जो एस्कोगोनियम है वो एस्कोजीनस हाइफी बनाते हैं और ये हाइफी, इनके पास प्रैक्टिसिंग फ्रूटिंग बॉडी होती है और उसको हम कहते हैं एपोथीसिया। एस्कोजीनस हाइफी जो है वो एस्की के अंदर प्रेजेंट होती है, मजीद इसके अंदर होता है एस्कोथीसिया वहां पर करके। सम स्टेराइल हाइफी अमंग द एस्की फॉर्म पैराफाइकस कैरे। अच्छा, जो कुछ स्टेराइल हाइफी हैं वो पैराफाइसी का वो अमल शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से कैरियोगैमी स्टार्ट होती है। पहले प्लाज्मोगैमी स्टार्ट हुई थी, देन हमारे पास कैरियोगैमी होती है। ये जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं और जाइगोट डिवाइड करते हैं मियोसिस के जरिए और जो सेल डिवाइड और माइटोसिस के जरिए होते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। जो ईच एस्केस है वो 8 एस्कोस्पोर्स पर डिपेंड करता है और द पेरिडियम ऑफ एपोथीसिया आल्सो कंटेन। जो इसका जो पेरिडियम ऑफ जो एपोथीसिया वो भी एल्गल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं लेकानोराइन। एस्कोस्पर्ट भी डिस्पर्स करते हैं विंड के जरिए। पहले हमने जब स्पोरिडिया फॉर्मेशन पढ़ी थी ना, उसमें भी विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं और इसमें भी विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं। देन हमारे पास आता है जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर। जो एस्कोस्पोर है वो जर्मिनेट करते हैं, जब जर्मिनेट होते हैं तो वो हाइफी को प्रोड्यूस करेंगे हर डायरेक्शन के अंदर। जो इसकी ब्रांचेस हैं वो एल्गा के साथ कांटेक्ट होती हैं और ये न्यू ब्रांचेस बनाती हैं और इसके जरिए जो एल्गा वो अच्छी तरह से ना पूरा का पूरा जो सराउंड हो जाता है, मतलब महफूज हो जाता है उसके अंदर।